बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग की है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुस्लिम महिलाओं पर फोकस है। मुसलमान वोटर्स को अपने साथ जोड़ने का ये पूरा कार्यक्रम है, कोशिश है बीजेपी के कार्यक्रम पर। बोले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कार्यक्रम मुस्लिम महिलाओं के मिशन के खिलाफ है। ये कहा है बर्क ने, मुस्लिम महिलाएं किसी की बातों में ना आए, सारी चीजें फिजूल के लिए की जा रही हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, ये कहा शफीकुर रहमान बर्क ने। सुनिए जरा। जो मिशन ये चलाया जा रहा मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो, और मुल्क की भलाई के लिए करो, जो कुछ भी काम तुम्हें करना है। लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना। वोट दुनिया में के कामों में सबसे कीमती चीज है। वोट से ही हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट बनती है और बगैर उसके कोई ताकत नहीं मिलती। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो अब ये मुस्लिम लेडीज ये अपने जहन से निकाल दें कि इतने ये प्रोपेगेंडा करने से हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, ये कुछ नहीं करने के हैं। तो देखिए, सियासी बहस की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के इस बड़े कार्यक्रम का प्रोग्राम जो है वो सामने आया है और उसी के बाद ये बहस छिड़ गई है। स्टूडियो में आज हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, एक और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद फैज खान, मुस्लिम विचारक, हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब, जो कि चांसलर रह चुके हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के तमाम संवाददाता भी करुणा इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, फटाफट आपको बता देते हैं कहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शिवांग माथुर के लिए हम रुख करेंगे मुरादाबाद का। सुमंत इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और वहीं प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से। और शुभम का हम रुख करेंगे भोपाल, जाएंगे शुभम के पास। जी हाँ, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। फिरोज बख्त साहब, मैं शुरुआत इस चर्चा की, बड़ी बहस की आपसे करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि थोड़े दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये एक तरह से टारगेट दिया गया था कि 400 सीटें हासिल करनी है, 50% वोट हासिल करना है। यूपी में 20% मुसलमान हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए पार्टी की इस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं, जिसमें मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की बात की जा रही है? देखिए, शुक्रिया। सबसे पहले तो चूंकि नए साल का नया दिन है 2024 का, मैं सब लोगों को, टीवी 9 के स्टूडियो की पूरी टीम को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि नया साल जो है हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, पूरी वर्ल्ड में पीस हो। अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के लिए कुछ प्रोग्राम कर रही है, कुछ स्कीम्स का आपने हवाला दिया, हज कोटा, उस्ताद सीखो, ये सब चल रहा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्कीम होती है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो भी स्कीम इनकी होती है, चाहे वो जन धन हो, चाहे वो मकान बनाने हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, ये सारा जो है सबको सामने रख के किया जाता है। लेकिन मैं चंद काम गिनाना चाहूँगा जो इस सरकार ने न सिर्फ हिंदुओं, मुसलमानों, सिख, ईसाई के लिए किए हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किए हैं। उसमें 20, 25, 30% जो भी मुसलमान हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है। देखिए, मोदी जी से पहले जो हिंदुस्तान का, मैं कुछ दो तीन आपको फिगर्स दूंगा। 1.8 ट्रिलियन जो है वो होती थी, जो इकोनॉमी थी, 1.8 ट्रिलियन से अब 3.9 हो गई। उसके अलावा पहले हमारे पास, मोदी जी से पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 158 एयरपोर्ट हैं। इनसे पहले मेडिकल सीट्स 51,000 थीं, आज की डेट में डबल से भी ज़्यादा 1,20,000 हो गई। फिर मैं बताऊंगा 7 एम्स थे
जो 70 साल में थे, अब जो ये एम्स की जो संख्या है वो 23 हो गई है। और पीजी मेडिकल जो सीट्स थी वो पीजी मेडिकल कॉलेजेस जो थे वो 70 साल में 387 ये आपने देश की ओवरऑल ग्रोथ की बात कर दी। फिर तो मैं कहना चाहूंगा ये सारी स्कीम्स हैं, मैं बस एक सेकंड और लूंगा। हाँ। इन सब स्कीम्स में ये आप चाहे कुछ भी कहें, मुसलमानों को भी बराबर से फायदा पहुंचा है। और ख़ास तौर से तालीम के फील्ड में मोदी जी ने हमेशा कहा है कि मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। और ख़ास तौर से कहना चाहूँगा मुस्लिम कंट्रीज़ के जो फेवरेट लीडर हैं उनको 6 मुस्लिम कंट्रीज़ ने बेस्ट सिविलियन अवार्ड्स भी दिए हैं। आज टुडे ही इज़ अ वर्ल्ड लीडर।